नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो क्या रखें आप स्ट्रेटेजी, ताकि आप 230 से ज्यादा नंबर लेके आए एग्जाम में। इस बार की गारंटी मेरी है आपसे। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि मेरे मार्क्स आराम से 220-230 से ऊपर ही जाते हैं, जो कि आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ बस वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पॉइंट क्या रखना है आपको कि किसी भी टीचर से पढ़कर अपना कोर्स पूरा करें। तो सबसे पहले ना आपको कोई भी टीचर, मैं किसी भी टीचर को प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इनसे पढ़िए या इनसे पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए और आप अपना सबसे पहले कोर्स पूरा कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो वो आप कहाँ से तुक्का भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। तो अगर आपका कोर्स पूरा होगा तो आप एक बार के लिए तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट मैं तुक्के को प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा नंबर आता है कि दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स से करें। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं कुमार गौरव सर की जो मॉर्निंग वाली क्लास है 6 o'clock वाली यानी 6 बजे वाली, मैं उसको प्रेफर करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि उस क्लास से मेरे को ही बहुत हेल्प मिलती है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो क्लास। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले दिन की शुरुआत है करंट अफेयर्स से करनी चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 3 पर क्या है कि रीजनिंग कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़े पर डे। ठीक है, तो रीजनिंग का बहुत ज्यादा रोल है पुलिस के पेपर में, क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं, मैथ से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप पर डे 1 से 1.5 घंटे लगाएं और उसके क्या करें, उसके क्वेश्चन भी लगाएं। ठीक है, चैप्टर वाइज तो पढ़े ही। ठीक है, मान लीजिए 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पूरा पढ़ा ठीक से, और क्वेश्चंस मिसलेनियस लगाए। ठीक है, ताकि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को, एक चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़े, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस हमें पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हमेशा मिसलेनियस ही लगाना है। ठीक है, सभी चैप्टर्स के मिला के। ठीक है, और चैप्टर वाइज रिवाइज पर डे करना है, मैं रीजनिंग का भी ऐसे ही हर एक विषय का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, हिंदी को ले, क्योंकि देखो रीजनिंग करने के बाद में हिंदी करने का कुछ अलग ही कॉम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हिंदी के क्या है कि चैप्टर पर डे, हिंदी के भी चैप्टर आपको पर डे पढ़ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको मन में आया कि मतलब आप पूरी हिंदी लेके बैठ के, नहीं, आप पर डे पढ़ना। आपको एक चैप्टर पर डे पढ़ा हिंदी का, उसके क्वेश्चंस लगाए, थोड़ा बहुत रिवाइज किया और बस हो गया। 1 से 1.5 घंटा आपको हिंदी में पर डे निकालना है। ऐसा नहीं है कि आज मन किया कि आज मान लीजिए 4 घंटे हिंदी में ही लगे रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको पर डे एक रूटीन बना लेना है कि पर डे मुझको 1 चैप्टर पढ़ना है और उस 1 चैप्टर के आपको क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, तो ऐसे कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस आपको हिंदी के पर डे लगाने, जो कि आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं तो उसके पीछे जो है एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दिए ही जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, नंबर 5 पर आता है मेरे इवनिंग में स्ट्रेटेजी के। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 पर था हमारा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो सर करा देते हैं और समथिंग 80% आपकी स्टैटिक भी करा देते हैं। बच्चे 20% स्टैटिक जी के पॉलिटी वगैरह है, इसको आप शाम को पढ़ सकते हैं। यानी मान लीजिए 1 घंटे में आप कोई सी भी बुक ले लें, चाहे लूसेंट ले लें, चाहे किरण की ले लें। मैं कोई भी बुक प्रेफर नहीं करूंगा, ना किसी टीचर को करूंगा, केवल सिवाय करंट अफेयर्स के टीचर्स के अलावा। ठीक है, तो उसमें से इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को हमें छोड़ना नहीं है और किसी भी सब्जेक्ट को हमें ज्यादा प्रायोरिटी भी नहीं देनी है कि हम मान लीजिए किसी मैथ्स को या हिंदी को या रीजनिंग को लगे पढ़े हैं उसी में। ऐसा नहीं है, अगर हम एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा वीक हो जाएगा। ठीक है, और हमें चारों ही सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले। ठीक है, फिर आता हमारा इवनिंग, जब हम देखिए पूरे दिन हमारा पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कभी बोरियत सी फील होने लगती है। ठीक है, तो आप हमेशा मैथ्स को इवनिंग में लीजिए, क्योंकि इवनिंग में ना तो नींद आने का चांस रहता है, नींद आती है सॉरी, बट मैथ्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको नींद बहुत कम आएगी। जैसा कि मेरे साथ होता है, मेरे साथ यही होता है कि अगर मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ तो शाम को नींद आती है। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं शाम को तो आपको नींद आने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, और नींद आती भी है तो आप पानी पी सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। अभी वैसे भी सर्दी का मौसम है तो चाय पियेंगे तो नींद नहीं आएगी। और मैथ्स को पर डे एक मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोर्स तो पूरा कर लेते हैं, किसी भी हमने टीचर से पढ़ के कोर्स पूरा कर लिया, बट हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, उनमें कैलकुलेशंस कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसी आ जाती है कि वो उस कैलकुलेशन में हम उलझ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर हमारी अच्छी है तो हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमको मेथड पता है बट हमको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो हम क्वेश्चंस को टाइम ले लेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, और हमें वहां पर टाइम की कमी रहती है, दैट्स व्हाई हमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन निकालने। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको पर डे एक मॉक लगाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सभी टॉपिक को फॉलो किया, रीजनिंग भी पढ़ी आपने ठीक से, हिंदी भी पढ़ी, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ा, जीके जीएस वगैरह सारा कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप मॉक नहीं लगा रहे हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है मान लीजिए वहीं पे, आपने कभी अटेम्प्ट घर पे नहीं किया एक भी मॉक, तो आप वहां पर ये रणनीति ही नहीं बना पाएंगे कि मेरे को पहले हिंदी पढ़नी है, हिंदी करनी है, या मैथ्स करनी है, या रीजनिंग करनी है। ठीक है,
तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पर डे एक मॉक जरूर लगाएं। मान लीजिए आपका पहले दिन मॉक में अगर 120, 30, 40, 50 कुछ भी नंबर बन रहा है तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, आप मॉक लगाते रहें, पर डे एक मॉक लगाएं, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी मॉक भी टफ आ जाते हैं, मॉडरेट आ जाता है और इजी भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर टफ मॉक लगा रहे हैं और मार्क्स आपके कम बन रहे हैं तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। मॉक लगाइए, पर डे आपके मार्क्स बढ़ेंगे और इसी तरीके से मेरे भी बढ़े थे, मेरे आराम से 220, 230 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की है वही स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ साझा की है, ठीक है। आई होप आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, गारंटी मेरी है, श्योर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स भी इंक्रीमेंट हुए तो आपके भी इंक्रीमेंट होंगे। और अगर आपके फ्रेंड भी जैसे मान लीजिए पुलिस की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप उनके पास भी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।